हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कोडिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कोडिंग। तो कोडिंग इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप ए डायनेमिक एंड रीडेबल सॉफ्टवेयर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारा जो कोडिंग होता है ये पार्ट बहुत होना चाहिए। ये पार्ट के बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसको हमें कोडिंग करना ही पड़ता है। उसको कंप्यूटर में कोई भी हमको कोड लिखना ही पड़ता है, तभी जाके हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। सेकंड, बाय यूजिंग कोडिंग यूज कैन ट्रांसफॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम कोडिंग की मदद से हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कोडिंग में करते हैं, जिससे कि सिस्टम हमारा समझ सके कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम उसको कोडिंग के माध्यम से ही बताते हैं, और वह कोडिंग करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाते हैं। फिर थर्ड है हमारा वी शुड इम्प्लीमेंट ए वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग नो एस कोडिंग स्टैंडर्ड। तो कोडिंग की हेल्प से कोडिंग को हमें जो स्टैंडर्ड होता है उसको अलग अलग डिफाइन करना होता है, डिफाइन करते हैं, जिसकी मदद से वह आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। फोर्थ, बाय यूजिंग कोडिंग स्टैंडर्ड और कोड विल बी इजीली understandable, easy debugging, error and use can stand it according to our requirement। तो कोडिंग का यूज़ करके हम इसको आसानी से कोड की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकें, और इसकी एरर जो भी होती है उसको भी हम आसानी से हटा सके। इसलिए हमें कोडिंग को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करना है। स्टैंडर्ड तरीके का यूज़ करके ही हमें कोडिंग करना है, और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हमें कोडिंग करना है। नंबर 5, द कोडिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन आर द रूल्स हाउ टू राइट द कोड सो द ओरल कोडिंग बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है इसकी कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम कोडिंग को आसानी से समझ सकते हैं और उसको सही तरीके से लिख भी सकते हैं कोड को। द फॉलोइंग स्टेप डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड। तो हमारे कोडिंग के स्टैंडर्ड के लिए कुछ स्टेप तो होती है, तो ये देखते हैं क्या क्या होती है। लेस इज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो हमें जितना कम हो सके उतना कम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको अलग अलग काम में डिवाइड किया है, तो उसमें हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ ना करके लोकल वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब होगा। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हमें वही करना है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि यह ऐसे में हमारी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को बिगाड़ सकता है। नंबर 2, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म। तो जो भी हमारी एक्सेप्शन होती है उसको हैंडलिंग करना है, क्योंकि जैसे कि हमें हमारा 10/0 जैसे रहता है कोड कोई सा, अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो 10/0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारा सॉफ्टवेयर वही रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा कोड 10/0 भी रहेगा तो वह चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि कोडिंग हमारी चलती रहेगी। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म का। नंबर 3, नेमिंग कन्वर्जन फॉर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट।
तो जो भी हमारा कोडिंग करते हैं तो उसमें ग्लोबल वेरिएबल हो, लोकल वेरिएबल हो या कांस्टेंट वेरिएबल हो, तो उनको एक अलग कोड के जरिए लिखना पड़ता है। जैसे अगर कांस्टेंट है तो मतलब सामने वाले को पता रहना चाहिए, उसको बार बार पूछने की ज़रूरत ना हो। इसलिए कांस्टेंट के लिए हमें कांस्टेंट का यूज़ करना है, कुछ अलग अलग कोड्स करने हैं जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। नंबर 4, यूज़ ऑफ कमेंट। तो हमें हमारे कोडिंग करते समय हमें कमेंट का यूज़ करना है, जिससे कि हम सामने वाले को दिखा सकें कि हमने उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या डिज़ाइन डाली है, ऐसा कुछ, जिससे कि वो आसानी से समझ भी सके और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो कमेंट को देख के समझ जाएगा कि इसमें हमें ऐसा किया है भाई, ये लिया है ऐसा। नंबर 5, ए पर्टिकुलर मॉड्यूल शुड बी कंटेन मैक्सिमम 1 से 20 लाइन्स ऑफ कोड। तो जो हमारे मॉड्यूल होते हैं कंटेंट में हमें 1 से 20 लाइन का कोड लेना है। मतलब जैसे हमें 100 लाइन का कोड दिया है तो मैक्सिमम हमें उसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है और 20-20 लाइन के कोड को अलग अलग करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कोड रहेंगे, लाइन्स रहेगी कोड की, तो वह भी हमारे डिज़ाइन बिगाड़ सकता है सॉफ्टवेयर के। सिस्टम है हमारा, डोंट यूज सच टाइप ऑफ कोडिंग इज़ क्लेवर ऑफ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमें कोडिंग करते समय क्लेवर और डिफ़िकल्ट टाइप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें हमारे सॉफ्टवेयर को समझने में या कोडिंग को समझने में हमें काफ़ी वो डिफ़िकल्ट और समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ही ईजीली तरीके से उसको कोडिंग करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर नीचे 7th, डोंट यूज सेम आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पस। तो जो भी हमारे मल्टीपल पर्पस होते हैं उनको सेम आइडेंटिफायर नहीं करना है, उनको सेम नाम नहीं देना है, क्योंकि अगर मतलब बाद में हम यूज़ करेंगे तो जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हम बी कमांड का यूज़ करेंगे और बी कमांड के नाम से अगर दूसरा भी होगा तो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए हमें उनको सेम आइडेंटिफायर नहीं करना है। जो भी हमारे पर्पस होंगे, मॉड्यूल होंगे, उनको अलग अलग आइडेंटिफायर करना है। फिर 8th, डोंट यूज फॉर नेम वेरिएबल एंड मेथड। तो हमारे जो भी वेरिएबल या मेथड्स है उनका हमें शॉर्ट फॉर्म में नाम नहीं करना है, उसको जो भी उसका पूरा नाम है वो पूरा नाम लिखना है। क्योंकि कोडिंग करते समय हमें अगर हमारे वेरिएबल का छोटा शॉर्ट नाम होगा तो वो सही से मतलब समझ में नहीं आएगा हमारे कस्टमर को, इसीलिए हमें उसका पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट नेम नहीं करना है हमारे वेरिएबल का। अगर हम आगे देखेंगे अब टेस्टिंग क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आप तक हमें आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।